गाइस वेलकम बैक टू ममता नेपाल ट्यूटोरियल। और गाइस इस वीडियो के अंदर हम बायोलॉजी से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन फर्स्ट। The highest DDT concentration in aquatic food chain shall occur in। देखो हम किसकी बात कर रहे हैं, DDT। ये क्या है, हमारे पास बायोमैग्निफिकेशन की बात कर रहे हैं। इसमें क्या चीज़ है, अगर हमारे पास जो प्रोड्यूसर्स होंगे, प्रोड्यूसर्स के अंदर हमें क्या है, कोई केमिकल आ गया, बाई चांस आप मान लो कोई केमिकल आ गया है, फाइटोप्लैंक्टन सबसे छोटे उनके अंदर आ गया। अब उनको खाने वाली हमारे पास क्या होंगी, कुछ फिश होंगी जो उनको खा जाएंगी। उस फिश को यानी ऐसी ही हमारे पास कई सारी फिश होंगी, ये हमारे पास बहुत सारी फिश हैं और इसको खाने वाली एक बड़ी फिश होगी, यानी ये बड़ी फिश क्या करेगी, इन तीनों को खा लेगी। तो बायोमैग्निफिकेशन क्या हो, ऐसे बढ़ता है। यहाँ पे हमारे पास अकेले इसके अंदर अगर 2% था, कि इसके अंदर सिर्फ 2% था, तो अब इसका पेट जो होगा वो सिर्फ 2 से, तो इसी से तो नहीं भरा कि अकेली को खा लिया इसने और भर गया, नहीं, इसने क्या किया होगा, औरों से भी लिया होगा। तो ऐसे करते हुए इसके अंदर क्या हो गया, 6%, मान लो आप 6%, यानी हमारा ज़्यादा हो गया। बायोमैग्निफिकेशन क्या है, बढ़ रहा है। सेम ऐसे ही हमारे पास ऐसी और भी फिशेस थी, उनसे सबसे इकट्ठा करके उसने क्या है, एक बड़ी वाली फिश ने ले लिया ये। तो अब बड़ी वाली फिश के पास क्या है, और भी ज़्यादा DDT कंसंट्रेशन हो गई है, बायोमैग्निफिकेशन उसकी और भी ज़्यादा हो गई है। तो ऐसे हमें बताना है, जब भी हम एक्वेटिक फूड चेन की बात करें और उसके अंदर DDT कंसंट्रेशन अगर हमें निकालनी हो, तो हम हाईएस्ट देखते हैं कि हाईएस्ट कौन सा ट्रॉफिक लेवल जा रहा है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, देखो फाइटोप्लैंक्टन तो सबसे छोटे हैं, सबसे पहले यही आएगा। फाइटोप्लैंक्टन को खाने वाले कौन से होंगे, क्रैब्स। क्रैब्स फाइटोप्लैंक्टन को खा जाएंगे। अब क्रैब्स को खाने वाले कौन सी होती हैं, जैसे ईल होती हैं, वो क्रैब्स को खा लेती हैं। और खूब सारी ईल्स को कौन खा लेगा, हमारे पास सीगल्स खा लेती हैं। तो ये हमारे पास ऐसी कौन सी होती हैं, बर्ड्स होती हैं, जो कि फिश ईटिंग बर्ड्स होती हैं, और ये टर्शरी कंज्यूमर के अंदर आएंगे। तो इसीलिए हमारे पास जो सीगल होंगी उनके अंदर DDT कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अ लेक विच इज़ रिच इन ऑर्गेनिक वेस्ट मे रिजल्ट इन। देखो एक लेक है जिसके अंदर ऑर्गेनिक वेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा है। अगर ऑर्गेनिक वेस्ट ज़्यादा होगा तो उसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, DO यानी डिज़ोल्व ऑक्सीजन जो होगी वो कम हो जाएगी हमारे पानी के अंदर, क्योंकि हमारे पास जो ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको डिकम्पोज करने के लिए हमारे पास बैक्टीरिया वगैरह भी, उसमें से ऑक्सीजन जो होगा वो पॉन्ड में से निकाले जा रहे हैं, उस लेक में से निकाले जा रहे हैं। तो जो पानी के अंदर हमारे पास पहले ऑक्सीजन थी उसके अमाउंट में अब क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। जैसे ही अब जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन है वो कम होएगी, तो अब हमारे पास BOD भी हमारे पास बढ़ जाएगा। BOD क्या होता है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये हमारे पास क्या है, बढ़ जाएगा। जिसकी वजह से जैसे ये बढ़ना स्टार्ट होगा, फिर हमारे पास क्या है, फिशेस जो होंगी वो मरना शुरू हो जाएंगी। क्यों, क्योंकि उनके पास प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन जो है वो प्रोवाइड नहीं की जा रही है, प्रॉपर अमाउंट में पहुंच नहीं रही है। तो मोर्टेलिटी ऑफ फिश ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन जो होगा वो देखने को मिलेगा अगर हमारे पास लेक के अंदर बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक वेस्ट प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। द प्रिंसिपल ऑफ कम्पिटेटिव एक्सक्लूजन वाज स्टेटेड बाय। तो किसने दिया था कम्पिटेटिव एक्सक्लूजन जो प्रिंसिपल होता है, वो हमने GF गॉस ने दिया था। तो ये डायरेक्टली आंसर है हमारे पास, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। अमंग द फॉलोइंग ईटेबल फिशेज विच वन इज अ मेराइन फिश। सबसे पहले क्या है, मेराइन कौन सी है, विच हैव रिच सोर्स ऑफ omega-3 फैटी एसिड। किसके अंदर omega-3 फैटी एसिड सबसे ज़्यादा पाया जाता है, वो इन फिशेस में से बताना है हमें। ठीक है, तो वो कौन सी होती है, मैक्रेल फिश होती है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। मैच द कॉलम 1 एंड कॉलम 2। जो कॉलम 1 दे रखा है, एक कॉलम 2 दे रखा है, इसमें मैचिंग करनी है। ठीक है, सबसे पहले सिट्रिक एसिड, इनमें से सिट्रिक एसिड कौन प्रोड्यूस करता है, एस्परगिलस कर सकता है, तो हमें मैच कर दिया। अब साइक्लोस्पोरिन जो होगा वहाँ से हमारे पास क्या है, ट्राइकोडर्मा जो होगा वो मैच कर जाएगा। अब हमारे पास क्या है, स्टेटिन, वो कहा मोनेस्कस के साथ हमारे पास कंबाइन हो जाएगा। और लास्ट हमारे पास ब्यूट्रिक एसिड बचा जो कि हमारा क्लोस्ट्रीडियम के साथ बाइंड हो गया। तो ये हमारे पास क्या है, हमने डायरेक्टली मैचिंग कर ली, तो यही हमें पूछा गया था, तो ये डायरेक्टली हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6।
वाटर सॉल्यूबल पिगमेंट फाउंड इन प्लांट सेल वैक्यूल्स, जो प्लांट सेल का जो बड़ा सा वैक्यूल होता है उसके अंदर वाटर सॉल्यूबल पिगमेंट कौन सा प्रेजेंट होता है, तो वो होता है एंथ्रोसाइनिन। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। डायरेक्ट क्वेश्चन था ये भी बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ हार्मोन्स आर नॉट एंटागोनिस्टिक। देखो एंटागोनिस्टिक क्या होता है, यानी अपोजिट कौन सा इनमें से है जो कि अपोजिट नहीं है, कोई भी अपोजिट इफेक्ट होगा उसको हम बोलेंगे टू ईच अदर। तो कौन सा अपोजिट नहीं है, जैसे कि अगर हम रिलैक्सिन की बात करें तो रिलैक्सिन जो होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है, हमारे पास रिलैक्सेशन प्रोड्यूस करता है। पेल्विक मस्कुलेचर जो होता है उसको हम रिलैक्सिन करने यानी रिलैक्स करने के लिए रिलैक्सिन यूज़ करते हैं। इनहिबिन जो होता है, इनहिबिन के कब यूज़ करते हैं, इनहिबिट करने के लिए, किस चीज़ को, FSH को इनहिबिट करने के लिए। तो इसमें पता चल रहा है FSH को इनहिबिट करने के लिए, तो यही हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, गलत स्टेटमेंट है। ये एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट नहीं है। जैसे कि हमारे पास पैराथ्रोम्बिन जो होता है या फिर जिसको हम पैराथ्रोमोन भी बोलते हैं, ये जो होता है ये क्या करता है, इंक्रीज करता है ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को। तो कैल्शियम लेवल जो होगा वो इंक्रीज करने का काम कौन कर रहा है, ये कर रहा है। और हमारे पास कैल्सीटोनिन जो है वो हमारे पास क्या कर रहा है, उसी को डिक्रीज करने के, यानी कैल्शियम के अमाउंट जो है ब्लड के अंदर डिक्रीज कर सके, वो कैल्सीटोनिन का काम होता है। सेम ऐसे ही इंसुलिन होता है। इंसुलिन में क्या है, ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज करने का काम किसका होता है, हमारे पास इंसुलिन का, सॉरी डिक्रीज करने का काम किसका होता है, इंसुलिन का। इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज के लेवल को डिक्रीज करता है। और इंक्रीज करने का काम किसका होता है, हमारे पास ग्लूकागन का। ग्लूकागन ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा देगा। ठीक है, सेम ऐसे ही हमारे पास जो एल्डोस्टेरोन होता है ये क्या है, बीपी के लेवल के लिए होता है। तो बीपी का लेवल बढ़ जाता है अगर एल्डोस्टेरोन दे रखा हो। और एएनएफ फैक्टर अगर हमें दे रखा है, एएनएफ है तो वो क्या करेगा, डिक्रीज कर देता है बीपी। तो ये क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है सारे के सारे, लेकिन जो फर्स्ट वाला है वो नहीं है, यही हमें निकालना था। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ प्लाज्मिड। प्लाज्मिड का कौन सा फीचर नहीं है। सबसे पहला है सिंगल स्ट्रैंडेड, बिल्कुल गलत है। जो प्लाज्मिड होते हैं वो क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड होते हैं। तो ये क्या है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट होता है इनको, जिसको हम प्लाज्मिड बोल रहे हैं। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट जो है गलत है। इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन, आराम से इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेशन करवा सकते हैं। सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल सही है। प्लाज्मिड हमेशा आपको ऐसा दिखेगा, हमें सर्कुलर स्ट्रक्चर में होगा। और ट्रांसफेरेबल भी होता है, हम ट्रांसफर भी करा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, when does the growth rate of population following the logistic model equal 0। देखो हमें क्या करना है, जो लॉजिस्टिक मॉडल होता है उसको इक्वल टू 0 करना है। ऐसा कब हो सकता है, ठीक है। लॉजिस्टिक मॉडल जो होता है वो क्या है, हमारे पास दे ही रखा है। यानी हमारे पास क्या होता है, dn अपॉन में dt इज इक्वल टू rn 1 माइनस एन अपॉन में के क्या है, हमारे पास कैपेसिटी है, कितनी कैरिंग कैपेसिटी है उसकी। और एन हमारे पास क्या है, कितना हमारे पास पॉपुलेशन है उस चीज़ की। ठीक है, तो डी एन बाई डी टी अगर हमें 0 बनाना है तो आर एन तो यूँ का यूँ रहेगा। अगर हम एन बाई आर सॉरी एन बाई के जो होगा, यानी दोनों के दोनों, अगर हमें जैसे 2 है तो 2 ही ये कर देंगे, तो हमारे पास क्या है 1। यानी ये हमारे पास अगर 1 आ जाता है तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0। और 0 से कोई भी चीज़ को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो भी वो क्या आएगी 0 आ जाएगी। तो यही हमें पूछा गया था कि व्हेन डज द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन फॉलोइंग द लॉजिस्टिक मॉडल इक्वल्स 0। तो 0 कब आ जाएगा, जब हमारे पास दोनों के दोनों क्या चीज़ आ जाए, एक दूसरे के बराबर आ जाए। तो इसीलिए हम ये लिख सकते हैं व्हेन n बाई के इज एग्जैक्टली 1। ठीक है, n बाई के अगर हमारे पास 1 हो जाता है, ये वाला 1 हो जाता है, तो हमारे पास 0 आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास ऑप्शन 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। इनमें से स्टेटमेंट कौन सी गलत है वो देखनी है। फाइकोमाइसीड्स आर ऑल्सो कॉल्ड एल्गल फंगी, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, फाइकोमाइसीड्स को हम बोलते हैं। फिर हमारे पास क्या है, साइनोबैक्टीरिया आर ऑल्सो नोन एज ब्लू ग्रीन एल्गी। जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी बोला जाता है, ये अपना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो होता है वो कर पाते हैं।
तो ये भी हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। गोल्डन एल्गे आर ऑल्सो कॉल्ड डेस्मिड्स, गोल्डन एल्गे जो होता है उनको हम क्या है, दूसरा नाम क्या है उसका, डेस्मिड्स नाम से भी हम जानते हैं, ये भी हमारे पास स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। यू बैक्टीरिया आर ऑल्सो कॉल्ड फॉल्स बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया जो होते हैं वो कैसे होते हैं, ट्रू बैक्टीरिया होते हैं, तो ये हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, गलत है। यू बैक्टीरिया हमेशा क्या है, ट्रू बैक्टीरिया पाए जाते हैं, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो गाइज इस वीडियो में बस इतना ही है। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।